बहुत अच्छे वर्ड है बच्चों, हित हित, जिसमें हमारे कल्याण की बात हो, जिसमें हमारा अच्छा होना हो। एक वर्ड आपने सुना होगा, सहित। सहित सुना है? सहित मतलब इंग्लिश में विथ, लोग समझते हैं। सहित के विलोम रहित, विदाउट। बट सहित मतलब नॉट विथ अस, विथ आवर पर्पज। समझ रहे? हित हित, सहित इज नॉट जस्ट फिजिकली बीइंग टुगेदर, इट्स टुगेदर स्ट्राइविंग फॉर द सेम पर्पज। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? समझना चाहिए, है ना? ओके ओके। यदि मेरे लक्ष्य में, लक्ष्य की प्राप्ति में यदि सहयोगी आप बनते हो तो आप मेरे सहित हो। लोक में वैसे समझने के लिए हम समझते, बट भाव ऐसा है इसका। इसी सहित शब्द से साहित्य शब्द बना है। क्या बना है? साहित्य। साहित्य इज नॉट जस्ट लिटरेचर, साहित्य इज नॉट जस्ट लिटरेचर, साहित्य इज द थिंग विच लिफ्ट्स अस अप। समझ रहे हैं? इसलिए इसे साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द बनता भी हित से है। और परमार्थ से यदि साहित्य का अर्थ किया जाए तो यह तो पौद्गलिक साहित्य के रूप में प्रचलित है। एक तो जो हमें सन्मार्ग को उपदेश देते हैं, ऐसे हमारी मित्र मंडली साधर्मीगण, वे है साहित्य। साहित्य दो प्रकार का हो गया, एक चेतन साहित्य और एक अचेतन साहित्य। आज तक प्रचलित हमें अचेतन साहित्य। अब्दुल कलाम का एक कोट बहुत प्रसिद्ध, द विंग्स ऑफ फायर की ऑटोबायोग्राफी में से ये कोट है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। ऐसा महात्मा गांधी तो बोल गए थे। अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। क्या कहा? चार पांच जनों के बीच में खड़े रहने से बेहतर है पुस्तकें पढ़ा करो भैया, क्योंकि पुस्तकें ज्ञानियों ने लिखी गई है, ये बात तय है। और तुम जिनके बीच में खड़े रहते हो वो ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हालांकि हालांकि पुस्तकें जिन्होंने लिखी है उनका भी ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बट इवन देन इट नीड्स डेयरिंग टू राइट समथिंग, क्योंकि पेन इज द बेस्ट माइटियर वेपन बताया गया है। इट नीड्स करेज टू राइट एनीथिंग। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मुझे? गुड गुड गुड। मैं अभी क्या कह रहा था? मैं कुछ बात कह रहा था, मैं ये कह रहा, पार्डन। साहित्य, चेतन साहित्य दो प्रकार का। वैसे सोमदेव सूरी ने पंचम काल के दो तीर्थ कहे। पंचम काल में दो तीर्थ होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस तीर्थ, ओके। वे कहते हैं एक तो तिथम धम्मस कत्तार, सचमुच तीर्थ का अर्थ तो उपदेश होता है, जिसके बल से तिरे जाते हैं जीव। तीर्थ का अर्थ अमृत चंद्र स्वामी जी ने तत्व प्रतिपत्तिका में उपदेश किया। उपदेश, उपदेश तो एक तीर्थ है, और दूसरा तीर्थ उपदेश दाता, स्पीकर, वक्ता और जिनवानी, ये दो तीर्थ पंचम काल के हैं। और कलाम उसी को ये कहते हैं, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स बट अ गुड फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई साथी मिल जाए, साधर्मी मिल जाए, तो न हजारों ग्रंथों से भी क्या मतलब है हमारा? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जिसका जीवन चलता बोलता ग्रंथशाला ही है, अभ्यासशाला ही है, यदि वो मिल जाए हीरा, तब तो फिर कहना ही क्या, सो सुनार की और एक लोहार की। मैंने थोड़े दिन पहले कह दिया था, अभी 4-5 दिन पहले नीलेश भाई जी यहां पर आए थे, तो उनको अच्छी लगी थी, उन्होंने कोट किया था, मैं यहां से भी फिर से कोट कर लेता हूं। देव पर्याय के कारणभूत परिणामों की चर्चा चल रही थी, राजवार्तिका क्लंग स्वामी। क्या? अगेन अगेन देव पर्याय कैसे बनती है? गतिया पाठ पढ़ा है बच्चों हमने, उसमें बताए गए देव गति कैसे मिलती है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। तत्वार सूत्र जिन्होंने पढ़ा है वे जानते, 6वें अध्याय का 20-21वां सूत्र जो कहता है सम्यक त्वंचादि, 4 सूत्र दिए हैं जिसमें यह बताया गया है कि देव पर्याय की प्राप्ति इससे होती है। अकलंग स्वामी जब टीका लिखने बैठे तो एक बहुत गजब की बात कह दी। वे ये कहते हैं, हमारे साधर्मी हमारे आयतन है, आयतन। प्रश्न पूछा शंका करने, ये आयतन कैसे हो सकते? आयतन तो वे है मंदिर जिनालय अथवा जिनवानी, देव शास्त्र गुरु आयतन होते हैं।
तो कहते षट अनायतन की परिभाषा क्या करते हो तुम? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके फॉलोअर्स, यदि उनके फॉलोअर्स अनायतन हो सकते हैं तो इनके फॉलोअर्स आयतन क्यों नहीं हो सकते? इंसिस्ट कर रहे हैं कि व्हाई डोंट यू रियलाइज दिस फैक्ट, हम आपके लिए आयतन है, आप हमारे लिए आयतन है। साधर्मी कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि साधर्मियों को देखकर एक प्रकार का धर्म का वीर्य छलक उठता है और सहजता में धर्म की भावना हो उठती है। एनीवे, कमिंग बैक, मैं तो ये कह रहा हूं पंचम काल के दो तीर्थ कहे बच्चों। कौन कौन से? एक तो जिनवाणी, शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, श्रुत कहते हैं, सूत्र कहते हैं, आदि कई नाम है इसके। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे बात करता जाऊंगा। और एक तो उनको पढ़ाने वाले, इनके माध्यम से हमें एक नया विकल्प खड़ा होता है। ऐसे क्या खासियत है? स्वाध्याय की चर्चा हमारी चलने जा रही है, शायद इसकी चर्चा मैं सेकंड सेशन से कर पाऊंगा। आज मैं केवल आगम की चर्चा कर रहा हूं, आपको समझ में आए। शास्त्र ज्ञानियों के जीवन में जो जो अनुभव में आता है वो उसे पेन डाउन करते हैं। क्या करते हैं? पेन डाउन। जैसे बाप खूब पैसा कमाकर आगे की पीढ़ी के लिए को हैंड ओवर करता है और चला जाता है। कल्पना करिए पूरा जीवन पैसा कमा ले और आगे की पीढ़ी को हैंड ओवर ही ना करे। वो चाबी कहां रखी है यही बता ना पाए और उसी समय में वो स्पीचलेस हो जाए, उसको लकवा लग जाए उसी समय में जाने के कितने संकलेश में मर सकता है। क्योंकि जिसके लिए मैंने इतने जनों के गले काटे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवितव्य के लिए इतने जनों का पाप मेरे माथे लिया और वो मैं हैंड ओवर नहीं कर सका। उसी प्रकार इस फील्ड में ज्ञानी जन क्या करते, जो जो मेरे जीवन में एक नोटेबल थिंग आती है, जो महत्वपूर्ण, जो आम जनों के नहीं आती, उसे पेन डाउन करते हैं और परंपरा से वो चलती रहती है ट्रैक। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रिले रेस में एक बैटन पास की जाती है और वो आगे ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आगम किसे कहते? लोकल भाषा की जाती है जो ग्रंथों में नहीं पाई जाती है। वैसे आप्तों ने कहा हुआ, गणधरों ने गुंथा हुआ, मुनियों ने लिखा कहा हुआ, हम तक आया हुआ, और बीच में बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ा चैनल है विद्वानों का, और ये चैनल तो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे चैनल की अंतिम कड़ी आप हो गए। आप जिनको बताएंगे अंतिम कड़ी वे हो जाएंगे। ये कड़ियां होती रहेगी और चेन हैसललेस चलता रहेगा पंचम काल के अंत तक लगभग। एनीवे, आगम किसे कहते हैं? तीन शब्द, आप्तों से आया हुआ, गणधरों से गूंथा हुआ। गणधर लिखते कुछ भी नहीं है हाथ से, कभी भी लिपिबद्ध गणधर नहीं करते हैं। गणधर केवल सूत्रबद्ध करते हैं। सूत्रबद्ध मतलब अंतर मुहूर्त में द्वादशांक की रचना भावपरक कर लेते हैं, लिखते कभी भी नहीं है। वैसे लिखने का ट्रेंड अभी अभी का है। वैसे जब तक बुद्धिमत्ता ठीक ठाक रहती है तब तक मौखिक ही चलती है। वैसे तो जिनवानी, ये तो पंचम काल का प्रताप है, यहाँ पर बुद्धि का राहस होने लग गया है। तो इतने टाइम के बाद धरसेन स्वामी को लगा, पुष्पदंत भूतबली जी को ये लगा कि इसे पेन डाउन होने चाहिए आइडियाज, क्योंकि जो विचार साझा नहीं होते वो फटाफट नष्ट हो जाते हैं। तो उनको सुरक्षित करने के लिए उनको शेयर करना जरूरी होता है। बहुत सुंदर गाथा अष्टपाहुड़ में आई है जो ये कहती है, अर्हंत भाष्यत्थम गणधर देवे हिम गंथियम सम्मम सुतत्थमगणत्थम समणा सावंती परमत्थम। अर्हंत कहते हैं, गणधर उसे गूंथते हैं और मुनि इसी के आधार से परमार्थ को साधते हैं। मतलब जो आगम आज हम पढ़ रहे हैं वो एक दो जन की विचारधारा नहीं है, ये ऊपर से फॉर ट्रेडिशंस टुगेदर ये विचारधारा चलती आ रही है। विस्तार के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार आपको पढ़ लेना चाहिए। और जो परंपरा आई है ना ऊपर से हमारे तक, वो सब परंपरा ज्ञानियों की है। कोई इसे क्वेश्चन नहीं करे कि ये बात सही होगी जो इन्होंने लिखी हुई है,
क्योंकि लिखने वाले जितने भी है वे वीतरागी होते हैं प्रधान रूप से, और सम्यक ज्ञानी होते, किसी ने पढ़ा होगा। यदि झूठ दो कारणों से बोला जाता है, जरा बताइए, कोई स्वाध्याय होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, प्लीज। अभी मुझे खुलने में बहुत टाइम नहीं है, संक्षेप में समझ लीजिए। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानतावश, इग्नोरेंस, और एक तो राग द्वेषवश। दो कारणों से झूठ बोला जाता है। हमारे भगवान सर्वज्ञ भी है, इसलिए अज्ञानी होने का सवाल नहीं, वीतरागी है इसलिए राग द्वेष होने का सवाल नहीं। इसलिए जो भी वे कहते वो सत्य सत्य कहते हैं। परंपरा से जो गणधर तक बात आती है, मुनियों तक बात आती है, मुनि भी वीतरागी है भले ही एक देश, और सम्यक ज्ञानी भी है भले ही केवल ज्ञानी नहीं। तो इसीलिए सत्यता का प्रवाह वहां पर भी बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि झूठी बात कोई घुसा नहीं सकता अंदर में, संभावनाएं है। मैं तो चौंक गया उस दिन, जिस दिन मुझे किसी ने यह कहा कि हरिवंश भैया, पंचामृत अभिषेक का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में है, और मैं तो धुन में था अपनी अपनी एक दो ग्रंथों को पढ़कर। मैंने कहा ये सब बेकार की बात है। तो उन्होंने मुझे हरिवंश पुराण लाकर दिखाए जिसमें उन्होंने पंचामृत अभिषेक दिखाया, पद्म पुराण का कुछ प्रकरण दिखाए जिसमें पंचामृत अभिषेक दिखाया। मैं तो हिल गया। लेकिन बाद में पता चला कि यह तो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि जितने भी ग्रंथ है, आदि आदि कुछ जो भी ग्रंथ होंगे, वे दिगंबरत्व के नाम पर लिखे गए अन्य मतियों ने लिखे गए ग्रंथ है, हमारे लिखे हुए ग्रंथ ही नहीं है। इसका मतलब यह तय हुआ, जो जो भी हमारे हाथ में आया है वो जिनवानी होना जरूरी नहीं है। जिनवानी के नाम पर हमारे हाथ में जो जो परोसा जा रहा है वो जरूरी नहीं जिनवानी है। तो इसका निश्चय कौन करेगा, निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय के लिए डिसीजन पावर तो हमारी ही चाहिए। और जिनवानी का निर्णय करने के लिए एक ही तर्क काफी है जिसमें परस्पर विरोध नहीं हो और जो वितरागता की पोषक होनी चाहिए। जिसमें हिंसा की बात आती हो, आरंभ की बात आती हो बिना मतलब के, तो वो जिनवानी तो नहीं हो सकती। तो ये ऊपर से चलता आ रहा फ्लो है। इसी को तत्वर सूत्र में एक शब्द का प्रयोग किया, अनुवीची शब्द का। किसी ने स्मरण हो रहा है किसी को? अनुवीची, अच्छा आप बैठे, बहुत बढ़िया। अनुवीची भाषणम, व्हाट इज दिस अनुवीची भाषणम? सत्यव्रत की भावना का प्रकरण चल रहा था 7वें अध्याय में। व्हाट इज अनुवीची? अनुवीची, वीची कहते लहर को, लहर को। कोई तालाब के किनारे खड़े रहकर एक छोटा कंकड़ डाल दे बीचों बीच, तो जो वो कंकड़ डाला गया वहां से लेकर जहां पर वो खड़ा है वहां तक लहरें आकर धड़कती है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? गुड। वीची इज लहर, लहर, अ टाइड, टाइड। तो ये जिनवानी हमारे पास आई है, वो लहर के रूप में आई है, क्रमशः आई है। ऊपर वाले ने नीचे को दिया, नीचे वाले ने ऊपर को दिया, और नीचे वाले ने केवल लिया ही नहीं है, उसने फिल्टरेशन के सभी प्रबंध भी किए हैं कि मेरे पास आई हुई जिनवानी के नाम पर धोखा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र भांडार में आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा जैसे भी ग्रंथ है जिसमें हर एक की परीक्षा होगी। दोषा वाचा गुरुरोपी का हमारा धर्म है। क्या कहा? हमारा गुरु भी कोई दोष करे तो हम कहे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत परंपरा, ज्ञानी जन गलत परंपरा चलने देंगे नहीं। तुम हम तो बहुत छोटे, और तुम हम चूक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम सब छद्मस्त है। इसीलिए तीर्थंकर अपने जीवन में कभी भी उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर अपने गृहस्थ जीवन में, अथवा मुनि जीवन की तो मैं बात करना जरूरी नहीं समझता, सब जानते हैं मुनि जीवन में तीर्थंकरों का तो वैसे ही मौन होता है, बट गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर कभी भी धर्मोपदेश किसी को नहीं देते। दी होगी अक्षर विद्या का ज्ञान, दिया होगा अंक विद्या का ज्ञान, दिया होगा 64 कलाओं का ज्ञान, दिया होगा 72 कलाओं का ज्ञान, दिया होगा 80 षटकर्म का ज्ञान, बट धर्म का तो उपदेश नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते आप? क्योंकि इसमें स्खलन नहीं होना चाहिए, और यदि मैं कुछ भी कहूंगा तो लोग उसको पत्थर की लकीर मानने लग जाएंगे, तो ये तो ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। तो धर्म को उपदेश नहीं होता है, तीर्थंकर होने पर ही ये होता है। एनीवे, अभी तक मैंने ये प्रूव किया, हमें जरूरत थी एक विकल्प की सुखी होने के लिए। वो विकल्प कौन दिखाएगा? मैंने कहा इसी विकल्प को, इसी ऑप्शन को, नया मार्ग को दिखाने वाले को मैं कहूंगा साहित्य हितैषी।
और साहित्य शास्त्र आगम के मैंने स्वरूप बताया कि ये ऊपर परंपरा से चलता आ रहा है, और जो परंपरा में आए हुए, इस चैनल में आए हुए जितनी भी कड़ियां है वे सब वितरागी है और ये सब विज्ञानी है। बट फिर भी तुम्हें तो चेक करना है ये सब कुछ, क्योंकि कहीं भी स्खलन हो सकता है। अभी कितना कुछ कहे, टोडरमल जी के कोर्ट में चर्चा समाधान का अध्ययन हुआ भागचंद जी का। भागचंद जी सबने सुना है नाम? अभी रायमल जी लिखते हैं ऐसा, रायमल जी ने लिखा है, साधर्मी भाई रायमल जी जो उनके अनन्य शिष्य रहे, उन्होंने कहा मल जी की सभा में इसका स्वाध्याय हुआ, बट इतने प्रश्न तक सब सही है, इसके बाद मल जी ने यह कहा है यह सब विचारणीय है। लग गई क्वेश्चन लग गया। और क्वेश्चन चढ़ाना आगे वालों के लिए एक सावधानी की बात है, वो कि भैया तुम भी इसे सावधानी से पढ़ना, कोई जरूरी नहीं ऐसी कोई बात हो। एनीवे, तो अभी तक मैंने ये प्रूव किया जो हमारे हाथ में है ये परिष्कृत मटेरियल है, हमारे सामने जो आया है वो एकदम शुद्ध मटेरियल है। ये इसमें जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है। फिर भी तुम्हें तो पढ़ना है ढंग से, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चुक्के ज छलम न घेतव्यम कहकर समय सार में 5वीं गाथा में बताया गया है। अभी एक और महत्वपूर्ण बात, आगम की और स्वाध्याय की क्यों जरूरत पड़ती है? वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम जितना सब कुछ देख रहे हैं आज, एक चारवाक मत है, आप जानते होंगे चारवाक, जो ये मानता है कि जितना आंखों से दिखता है, जितने हमारे सेंसेस जिसे पकड़ पाते हैं, इंद्रिय ग्राह्य जितना भी विश्व है वही सब कुछ है। वे लोग ये कहते पाए जाते हैं भ्रम में मत जियो, लिव इन रियलिटी। वे कहते हैं सत्यता में जियो, जो हमने देखा ही नहीं उसको माने कैसे? तो प्रश्न यह खड़ा होता है जो हमारे आंखों के सामने है क्या वही सब कुछ है? और यदि इतना ही सब कुछ नहीं है तो और क्या है, और क्या क्या है, और कैसे प्रमाणित करें और वो कैसे पता चले? तो वैसे अनुमान प्रमाण एक बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा, लेकिन अनुमान प्रमाण के साथ साथ और एक आगम प्रमाण भी बताया गया है। इसीलिए प्रवचन सर ये कहते हैं ज्ञानी जन की चमड़ी की आंखों से नहीं देखते, ज्ञानी जन की आंखें चमड़े की नहीं हुआ करती, ज्ञानी जन ग्रंथों की आंखों से देखते रहते हैं। बोलिए आगम चक्षु साहू, ऐसी 236वीं गाथा होनी चाहिए प्रवचन सर की, देख लेना चाहिए। वहां पर साफ लिखते हैं 3 प्रकार की आंखें हैं। एक तो चमड़ी की आंखें हैं जो आम जन देखते हैं, एक तो अवधि चक्षु है जो देवनार की देखते हैं, वहां की बात कह रहा हूं, और एक तो ज्ञान चक्षु है, आगम चक्षु है, मुमुक्षु जिसके द्वारा देखते हैं। हालांकि मुमुक्षु शब्द का प्रधान रूप से अर्थ तो मुनि ही होता है, इसमें भ्रम करने की जरूरत भी नहीं है, बट गौण रूप से मुमुक्षु का अर्थ साधक भी हुआ करता है, चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती, ऐसे जयसेन स्वामी साफ उल्लेख करते हैं। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं आगम का अर्थ अभी तक की आई हुई परंपरा, परंपरा से आई हुई हमारे सामने बात। बट ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वर्ग नरक तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, परमाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब पुद्गल दिखाई नहीं देता, शुद्ध पुद्गल, धर्म अधर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, आकाश काल भी दिखाई नहीं देता, कुल मिलाकर हमें एक भी द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ देता है दिखाई यदि, तो कुछ स्कंद दिखाई देते, स्कंद, आंखों से मैं बात कर रहा हूं। यदि चारवाकी मत माने तो इस केस से यदि स्टडी किया जाए तो मानना यह पड़ेगा जो भी हम देख रहे हैं वो सब असत्य ही देख रहे हैं, और असत्य मतलब क्षणभंगुर, क्योंकि स्कंद की तो लाइफ ये है, आज यहां पर बिल्डिंग थी, कल यहां पर और कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहता है, उनके अवस्थान्तर होता रहता है। और जो अवस्थान्तर होता रहता है वो तो पर्याय है, मूल द्रव्य वो होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए परमाणु एक मूल द्रव्य बताया गया है पुद्गल, और वो तो हमारे विजिबल नहीं होता। तो ये सब चर्चा कहाँ आई है? इसके लिए जरूरी होता है आगम। आगम के माध्यम से हमें सूक्ष्म का ज्ञान होता है, अंतरित का ज्ञान होता है और दूरवर्ती का ज्ञान होता है। 3 शब्दों का प्रयोग किया मैंने बच्चों। कौन कौन से? सूक्ष्म, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्था। 3 प्रकार के पदार्थ कहे। सूक्ष्म
दो जो इनविजिबल है हमारे आंखों से, जैसे परमाणु वगैरह और छोटे छोटे स्कंद, ये सूक्ष्म। अंतरित का अर्थ जो राम रावण आदि काल से दूर है। एक ब्रह्म कुमारी वगैरह एक सेक्ट है, आप जानते हो। अब वे लोग ये मानते हैं ये सब नकली है, रामायण महाभारत ये सब कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया ये, और ये सब रूपक है, रूपक। तो रूपक है तो अच्छा है, लेकिन नहीं ही हुआ ये कौन कह सकता है। थोड़ी जोड़ तोड़ तो हुई होगी, इतना समझ सकते हैं हम। जैसे टोडरमल जी 8वें अध्याय में कहते हैं कि कहीं द्वारका नगरी में जन्म हुआ कहते हैं, कहीं मथुरा में जन्म हुआ कहते हैं। तो इतना ही समझना किसी न किसी शहर में हुआ है, दैट्स ऑल। कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो इतनी जोड़ तोड़ प्रथमानुयोग को ग्राह्य है, बट सर्वथा ही नहीं हुआ यह कौन कह सकता है। यह वही कह सकता है जो द्रव्य संग्रह के टीकाकार कहते हैं, ये हुए ही नहीं राम रावण, यह कहने के लिए भी सर्वज्ञता की ही सिद्धि होती है। इसका मतलब राम रावण भले ही हमने नहीं देखे हैं, लेकिन समकालीन जो विभीषण लक्ष्मण आदि रहे हैं उन्होंने देखे हैं उनको। भले ही सुमेरु पर्वत आदि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो वहां पर सन्निकट विराजमान है, कोई मुनिराज होंगे साधना के लिए वहां पर गए होंगे, तो उन्हें वह प्रत्यक्षदर्शी होगा। मतलब ढाई द्वीप है, असंख्या द्वीप समुद्र है, ये सब, और उसके बाहर अनंत अनंत आलोक आकाश है। ये भले ही हमें आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिखाया किसने? ये आगम ने, आगम चक्षु साहु। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं, महावीर कहते खड़े रहो, महावीर कहते बैठ जाओ। सुना है ये गेम? बोरिंग लगता है? कैसा लगता है? एनीवे, ये जो पढ़ाया गया है हमको, अभी एक आध जन कहेगा ये क्या तमाशा चल रहा है, महावीर कहते खड़े रहो। महावीर क्यों कहेंगे ये? बट छोटे छोटे बच्चों के गले इस कंसेप्ट को, इस धारणा को उतारा गया कि महावीर के नाम पर आगे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने वाले हैं आपको। कोई खड़ा रहने बैठने की ही बात नहीं है। आगे हम जब भी ये कहेंगे, जब भी तुम पूछोगे किसने देखा ये आलू प्याज में जीव है, किसने देखा ये पत्तियों में जीव है, किसने देखा एक क्षीर फल में भी ऐसे ही जीव होते हैं। मैं अभी ज्यादा पत्ते नहीं खोल रहा हूं। अब जानते हो दौलत राम जी ने 8 मूल गुण में क्षीर फल कहा है। क्या कहा है बच्चों? 8 मूल गुण तो हम वे ही लेके बैठे। कौन से? 3 उदुम्बर, 5 उदुम्बर और 3 मकर। अब 3 मकर तो हर कोई कहेगा, 5 उदुम्बर अभी शायद ही किसी ने उदुम्बर खाए होंगे, एक आध दो ने खाए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उम्र क्या है भैया, क्या मालूम क्या चीज होगी। हम वे ही 8 मूल गुण लेके बैठे, जबकि दौलत राम जी कहते ये भी 8 मूल गुण है, जिसमें क्षीर फल क्या होता है वैसे? बाय द वे, व्हाट इज क्षीर फल? जिसे तोड़ने से डंठल में से दूध निकलता है। मैं तो इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं, मैं ज्यादा डराऊंगा नहीं आपको। डराने के लिए आप पढ़ना तो चालू करिए, तब चालू होगा। जब पढ़ना चालू करेंगे तो भयभीत होना चालू करेंगे, जब पढ़ना चालू करेंगे तो भय से रहित भी होना चालू करेंगे। इसमें ये भी ऐसा भी स्यादवाद है। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, बार बार तुम हमें क्वेश्चन करते रहोगे, किसने देखा इसमें जीव है, किसने देखा इसने जीव है, किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे हैं नरक। तो भैया किसी ने तो देखे हैं, बट कहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने, और वो हम तक आए हैं। अच्छा, उन्होंने झूठ तो नहीं कह सकते क्योंकि वितरागी और सर्वज्ञ है, और अनुमान से हम इसे प्रमाणित कर सकते। क्या कहा? लेकिन काफी सारी ऐसी बातें हैं जो अनुमान से प्रमाणित नहीं होती। आगम में कहा है, दैट्स ऑल। मैं अभी आपको कुछ भी कहूं और साथ में इतना ही कह दूं, ऐसा कुन कुन स्वामी ने कहा है, 1 मिनट में शांति हो जाती है आपको कि इनके पर्सनल बात नहीं है। अभी इतना जरूर होगा, जरा आधार मिल सकता है हमें देखने के लिए, ये जरूर हो सकती है छटपटाट, बट आदि छटपटाट हमारी कुन स्वामी के नाम से, तो कोई भी आचार्य होंगे, विद्वान होंगे, उनका नाम लेने मात्र से हमें शांति हो जाती है, क्योंकि इसे कहते हैं वक्ता की प्रामाणिकता। टोडरमल जी लिखते हैं, वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है, वचन की प्रामाणिकता से वक्ता की प्रामाणिकता होती है, दोनों एक दूसरों के लिए पूरक है। एनीवे, ज्यादा कठिनाई में मैं नहीं लेना जाता। तो मुझे अभी कहना यह है, जो भी आंखों से दिखता है हमारे, वही सब कुछ नहीं है। ये जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगम।
आगम पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है स्वर्ग नरक की क्या स्थितियां है, पुण्य पाप के क्या क्या स्थान है। तो पाप से निवृत्त होना, पुण्य में प्रवृत्ति होना, और पुण्य भी किस प्रकार पाप बराबर बताया गया है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के समय किस प्रकार पाप का पुण्य का भी अभाव होता है, यह सब हमें ग्रंथों को पढ़कर ही पता चलता है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा समय बचा है भी